नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप मेरे जिस प्लेटफार्म पर देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे आरएसएस, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बहुत ही लोग इस विषय में जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसको इस देश का बहुत बड़ा नेता मानती है, बहुत बड़ा नायक मानती है और उसको वीर सावरकर के नाम से प्रचारित किया जाता है। उनको भारत रत्न देने की बात कही जाती है। लेकिन यह कितने दिनों से एक राजनीतिक किस्सा बना हुआ है कि विनायक दामोदर सावरकर को एक पक्ष यह कहता है कि वह वीर सावरकर हैं, उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काम किया है। वहीं दूसरी तरफ विनायक दामोदर को माफी वीर भी कहा जाता है। हमारे कुछ समाज के लोग अचंभित होते हैं कि आखिर यह क्या है। एक पक्ष विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर को वीर के नाम से जानता है, तो दूसरा पक्ष जो है उसको माफी वीर कहता है। हमारे देश में विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा चेहरा बना के उतारा जाता है, ये संघ के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि संघ सदैव अपनी राजनीति को किसी न किसी रूप से समाज में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि कुछ दिन पहले भगत सिंह के ऊपर वो लोग राजनीति करते थे कि भगत सिंह इस देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, बहुत महान देशभक्त थे और उनके नाम से बीजेपी वोट भी मांगती है। तो जब उनसे, संघ से और बीजेपी से इस बात का सवाल किया गया कि आप यदि भगत सिंह को मानते हैं तो भगत सिंह मार्क्सवाद कम्युनिस्ट थे, तो आप लोग कम्युनिस्ट नहीं हैं, आप कम्युनिस्टों का विरोध करते हैं। भगत सिंह नास्तिक थे लेकिन आप लोग धार्मिक राजनीति करते हैं, तो उन लोगों को यह एक दांव कमजोर पड़ गया। दूसरी बात, वह भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, भगत सिंह लेनिन को आदर्श मानते हैं। बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में बनती है, वहां लेनिन की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है, लेनिन के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो बीजेपी और संघ यहां पर घिर जाता है कि हम लोग भगत सिंह को तो मानते हैं लेकिन भगत सिंह जिसको मानते हैं हम उनका विरोध करते हैं। तो वहां पर एक पक्ष राजनीति में उनका फेल हो जाता है। तो फिर वहीं पर आते हैं विनायक दामोदर सावरकर। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा टीवी डिबेट में बहुत सारी चर्चाएं चली। उसमें से आज तक न्यूज चैनल में डॉक्टर रतन लाल ने भी सहभाग किया, जिन्होंने अपने एविडेंस दिए, सोशल मीडिया में वायरल किए। उन्होंने बात कही उस डिबेट में कि यदि किसी को शक है कि माफी वीर नहीं है विनायक दामोदर सावरकर, तो मेरे पास एविडेंस रखे हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ों को चर्चा में रहती है कि आखिर विनायक दामोदर सावरकर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान था, तो अंग्रेज उनको किस बात के लिए पेंशन देते थे। उसके बाद एक यह आरोप इस देश में सदैव मुसलमानों पर लगाया जाता है कि इस देश के बंटवारा का जिम्मेदार मुसलमान है। लेकिन टू नेशन थ्योरी अगर कोई देने वाला था तो विनायक दामोदर सावरकर ही थे, जिन्होंने यह बात कही थी कि यदि इस देश में दो धर्म हैं, एक धर्म हिंदू है, एक धर्म मुस्लिम है, तो यह दो धर्मों के हिसाब से देश को बंटना चाहिए। एक हिंदुओं के लिए राष्ट्र होना चाहिए, एक मुसलमानों के लिए राष्ट्र होना चाहिए। तो जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना को पूर्णतः जिम्मेदार ठहराते हैं, तो उनको अपने इतिहास के पन्नों को जानकारी करने की जरूरत है कि मोहम्मद अली जिन्ना अगर यह कहा जाए कि पूर्णतः जिम्मेदार हैं भारत के बंटवारे के, तो बिल्कुल ही गलत कहा जा सकता है। सबसे पहले भारत विभाजन का जो सबसे मुख्य गुनहगार है तो वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर, जो हिंदू महासभा के थे। और उस समय जो आज कांग्रेस के लिए तड़प तड़प के संघ के लोग और बीजेपी के लोग कांग्रेस के ऊपर लच्छा लगाते हैं, तो यह देश के लोगों को समझने की जरूरत है। आरएसएस की स्थापना 1924 में होती है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1940 में होती है, जनसंघ की स्थापना 1953 में होती है। लेकिन उसके पहले इस देश में मनवादी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के जितने नेता थे वही लोग आरएसएस के सदस्य थे, वही लोग हिंदू महासभा में थे। तो जो लोग हिंदू महासभा में और आरएसएस में लोग थे वही लोग कांग्रेस में थे। तो अगर जिम्मेदार है
देश के विभाजन के लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है, हिंदू महासभा जिम्मेदार है, आरएसएस जिम्मेदार है। तो यदि अली जिन्ना को यह पूर्णतः जिम्मेदार कहा जाए तो यह बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कांग्रेस से रखे थे। उन्होंने कहा था कि इस देश का विभाजन हम नहीं चाहते हैं। हमारी जो 14 सूत्री मांगे हैं, कांग्रेस यदि जब आज़ाद होने के बाद इस देश में 14 सूत्री मांगे हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को प्रदान करेगी, हम लोग देश का विभाजन नहीं चाहते हैं। इसी विषय में लेकर के विनायक दामोदर ने 2 नेशन थ्योरी दिया, 2 राष्ट्रों का निर्माण के लिए। तो आखिर यह क्यों नहीं, यह आरएसएस इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करता है कि हम ही लोगों ने इस देश के बंटवारे का अहम योगदान दिया। और विनायक दामोदर अगर किस प्रकार से वीर हो सकते हैं, यदि उन्होंने 4-5 बार माफीनामा लिखा है और उसके एविडेंस हैं, एविडेंस जो हैं, प्रमाण है, प्रारूप है, इस देश में रखे हुए दस्तावेजों में संलग्नित हैं कि विनायक दामोदर ने किस डेट में अंग्रेजों को लेटर लिखा। तो आखिर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और संघ किस बात के लिए दुहाई देते हैं? अरे विनायक दामोदर सावरकर को तो देशद्रोही साबित करना चाहिए कि अंग्रेजों को पैसे से पलने वाले व्यक्ति को आप वीर सावरकर कहते हैं। दूसरा, एक बहुत सी कम लोगों को एक जानकारी होगी कि गांधी की हत्या को जो दोषी कहा जाता है भारत विभाजन का, तो एक इतिहास यहां पर भी एक संदेह के घेरे में आता है कि गांधी की हत्या 1925 में भी कराने का षड्यंत्र किया जा रहा था। विनायक दामोदर सावरकर के सबसे बड़े भाई थे गणेश सावरकर, और एक उस समय के क्रांतिकारी लेखक थे यशपाल। यशपाल एक क्रांतिकारी थे, बाद में उन्होंने एक लेखक के रूप में, अपना साहित्यकार के रूप में जीवन बिताया। वह पूर्णतः क्रांति, देश की आज़ादी से की सहभागिता से दूर हो गए। तो इतिहास के तथ्यों में एक जानकारी मिलती है कि गणेश सावरकर यशपाल से मिलते हैं और वो सुपारी देते हैं गांधी की हत्या के लिए। 1925 की बात है। गांधी की दोबारा 1935 में एक ट्रेन जो गेट खुलता है गाड़ी जाने के लिए, वहां पर भी एक षड्यंत्र किया जाता है गांधी को मारने के लिए। तो यह कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास में और छेड़छाड़ है, और जो वास्तविक सच्चाई बातें हैं वो लोगों को बताई नहीं जाती हैं। और इस देश के जो कम समझदार, कम पढ़े लिखे लोग, युवा लोग हैं, वह हिंदू राष्ट्र के चक्कर में इतिहास नहीं पढ़ते हैं। और यदि उनसे ये कहा जाता है कि आप लोग पहले इतिहास को पढ़िए, तो वह बोलते हैं हमको इतिहास से कुछ लेना देना नहीं, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए और हमारे इस देश में हमारे देश का दुश्मन मुसलमान है। तो ये जब तक नहीं समझेंगे कि आखिर विनायक दामोदर सावरकर कई ऐसे इस राष्ट्र के अंदर मामले आए जहां पर विनायक दामोदर सावरकर संदेह की स्थिति में आए। गांधी हत्या में भी संदेह आए, संदेह की स्थिति में वो रहे, हिरासत में रहे, लेकिन उनको बाद में बरी कर दिया गया। तो यह हमारे देश में जो विनायक दामोदर पर राजनीति की जाती है, बहुत सारे लेख हैं, बहुत सारे विद्वान अपना अपना मत रखते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर देश के यदि राष्ट्रवादी हैं तो भगत सिंह कौन है? भारत रत्न देने की बात विनायक दामोदर सावरकर में की जाती है, वोट भगत सिंह के नाम से लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? भगत सिंह को फांसी की सजा दिलवाने के लिए आरएसएस के लोगों ने सहयोग किया, बयान दिया भगत सिंह के खिलाफ। सूर्य नारायण जो संघ के लोग थे, और वही लोग आज राष्ट्रवाद की बीड़ा उठा के राष्ट्रवाद का झुंझुना समाज के लोगों को पहनाते हैं। यह हमारे हर एक वर्ग के लोगों को समझना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस का विरोध करने वाले थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आज मुसलमानों का विरोध करते हैं, वही हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के मिल करके सरकार पश्चिम बंगाल में और पंजाब प्रांत में बनाते हैं आज़ादी के पहले। आज वही लोग मुस्लिमों को दुश्मन बताते हैं। यह सवाल हमारे शिक्षित वर्ग के लोगों को पूछना चाहिए, और यह सवाल सदैव पूछना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, चर्चा का विषय बनाना चाहिए कि जो लोग मुस्लिमों का विरोध करते हैं, मुस्लिम राष्ट्र का विरोध करते हैं, मुस्लिम संप्रदाय का विरोध करते हैं, वही लोग आज़ादी के पहले मुस्लिमों के साथ मिलकर के राजनीतिक सत्ता का सुख क्यों होगा? यह सवाल बनता है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।